हेलो बच्चों, मैं हूं इंजीनियर मासूम सर और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्चुअल विद्या क्लासेस पटना में। देखिए बच्चों, इससे पहले हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। इससे पहले हमारा 8 लेक्चर हो चुका है। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का लेक्चर नंबर 9 को देखने वाले। इससे पहले हम लोग रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए। आशा करता हूं कि आपका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर क्लियर हो चुका होगा, सारा कंसेप्ट उसका क्लियर हो चुका होगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 होने जा रहा है और आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की शुरुआत करने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हम कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लिखे हैं जो इसके मैं आपके बीच रखता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। The combined form of real number and imaginary number is known as complex number. complex number किसको बोलते हैं? combined form of real number and imaginary number। देखिए, complex नाम सुनने से मालूम चलता है complex मतलब क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो क्या क्या चीज का इसमें मिक्सचर किया है? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कंबाइंड को हम लोग रियल नंबर नो लिखे हैं और डॉट लगा, इसका मतलब क्या है? नंबर। तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कंबाइंड फॉर्म को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। या अदर वर्ड्स में देखिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर इज कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या चीज का कॉम्बिनेशन? तो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का कॉम्बिनेशन, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कंबाइंड फॉर्म को, या दूसरे भाषा में बोल सकते हैं, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देखिए, सिंबल इसका जेड होता है, कहीं कहीं किसी बुक में सी भी लिखा रहता है। देखिए, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको है COMPLEX कॉम्प्लेक्स नंबर, कहीं कहीं इसको हम लोग सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कहीं पे इसको जेड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम लोग जेड को लेकर चलेंगे, यहाँ पे हम लोग सी को लेकर नहीं चलेंगे। हम लोग जो NCERT है, NCERT का आपका स्टैंडर्ड बुक है, उसमें आपको जेड से रिप्रेजेंट किया गया, इसलिए हम लोग जेड को लेकर चलेंगे। देखिए, सिंबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको सिंबल होता है जेड होता है, बड़ा जेड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए, तो लिखे हैं रियल प्लस इमेजिनरी बराबर जेड लिखे हैं। रियल नंबर प्लस इमेजिनरी बराबर जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिफिनेशन में बोला जा रहा है आपको द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर बराबर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू रियल प्लस इमेजिनरी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए डिफिनेशन लिखा गया है। डिफिनेशन, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस वाई आई x प्लस आई वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो यहाँ पे x और y है क्या है? रियल नंबर होंगे, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, ए नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई, कोई भी नंबर हो जो x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा गया हो, x और y यहाँ पे क्या है? रियल नंबर है, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो सिंबल है आपको बिलोंग्स टू का, ये सिंबल है क्या चीज का है? ये सिंबल ऐसे बनाया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं दोस्त? तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? का मेंबर है। मान लीजिए यहाँ पे 4 बिलोंग्स टू 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है? यहाँ पे 2 बिलोंग्स टू 3 लिखा हुआ है, 2 जो है 3 का मेंबर है, इसका मतलब क्या हुआ? मेंबर है। बिलोंग्स टू 2 का मतलब क्या होता है? तो मेंबर है। आशा करता हूँ कि जो मैं यहाँ पे समझाया आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए जल्दी से। चलिए ध्यान दीजिए, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैं बताया पीछे में आप लोग उसको समझ गए होंगे बच्चों। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को शुरुआत किया है, स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में और इमेजिनरी नंबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। बहुत ही गहराई से वहाँ पे चर्चा किए हैं। 8 लेक्चर में आपको वहाँ पे दिया हूँ, 8 लेक्चर दिया हूँ, बहुत ही बारीकी से मैं वहाँ पे एक्सप्लेन किया हूँ। देखिए, अभी मैं बताया कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। तो कोई भी नंबर x प्लस वाई के फॉर्म में लिखा हो, x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा हो, या a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा गया हो, तो यहाँ पे इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। और एक्स वाई यहाँ पे क्या है? जो आपको एक्स वाई देख रहा है, यह बिलोंग करेगा रियल नंबर से। यहाँ पे ए बी है जो, यह बिलोंग करेगा रियल नंबर से। देखिए, कोई भी नंबर आपको x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखा रहा है या a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा रहा है, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे ए और बी आपको बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएगा। इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। देखिए, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर
स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है आपको जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सॉरी, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, या ऐसे भी लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी भी लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी, दोनों आपको सही है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस आई वाई होगा, या जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो एक्स और वाई है क्या है, आपको रियल नंबर है। यहाँ पे जो ए और बी है क्या है, रियल नंबर है। और एक बात यहाँ पे जो आपको एक्स है यहाँ पे यह रियल पार्ट है, क्या है, रियल पार्ट है। और आई, सॉरी, यहाँ पे जो वाई है वह इमेजिनरी पार्ट है, वाई क्योंकि इसमें आई लगा हुआ है तो ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं इसको, अगर आपको लिखना हो रियल पार्ट ऑफ जेड, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट इसमें क्या है, तो आपको एक्स है। तो इसको देखिए हम लोग सिंबल में कैसे लिखते हैं, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं, आर ही लिख देंगे और जेड लिख देंगे तो हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड। इसको क्या पढ़ेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्स मिलेगा। रियल पार्ट इज इक्वल टू जेड, इसमें देखेंगे तो क्या मिलेगा, रियल पार्ट आपका क्या है, एक्स है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ, देखिए शॉर्ट में लिखते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वाई मिलेगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू वाई मिलेगा। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर किसको बोलते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। या देखिए कोई भी नंबर हो, आपको कोई भी नंबर हो, आपको जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई के फॉर्म में लिखा गया रहे, या जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा गया रहे, जहाँ एक्स वाई आपको रियल नंबर हो या ए बी आपको रियल नंबर हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। यहाँ लिखा भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई या जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी। देखिए रियल पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें रियल पार्ट क्या है, आपको एक्स आपको रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आई नहीं लगा हुआ है, आई इसमें लगा हुआ है तो वाई क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। वही लिखे रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स हो जाएगा। जेड करने का मतलब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड करने का मतलब क्या है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ऐसे, रियल पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू एक्स, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू वाई हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू वाई। अगर यहाँ पे कुछ रियल पार्ट क्या है तो ए हो जाएगा, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा तो बी हो जाएगा। आपको इसको नोट कीजिए, फिर मैं आगे आपको कंटिन्यू करूँगा। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाई, एक्स प्लस आई वाई, ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। एक्स आपको यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट है, और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। आपको जो एक्स दिख रहा है क्या है, रियल पार्ट है, और वाई क्या है, आपको इमेजिनरी पार्ट है। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू एक्स और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू आपको वाई लिखा हुआ है। देखिए आपको एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है, आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछा जा रहा है कि राइट द सम ऑफ, सम मतलब जोड़ होता है, सम मतलब क्या होता है, जोड़ होता है, प्लस होता है, सम मतलब जोड़ होता है, प्लस होता है। राइट द सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई आई। देखिए इसको यहाँ सबसे लिखेंगे सोल्यूशन। आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड दिया गया है 1/1 प्लस आई, और बोला जा रहा है जो यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट आएगा और रियल पार्ट आएगा, उसको आपस में ऐड करना है, उसका सम करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब तक यह कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लोग उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को नहीं बता सकते हैं। जब तक हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाएंगे तब तक उसका इमेजिनरी और रियल पार्ट को हम लोग नहीं बता सकते। सबसे पहले इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म लाएंगे। तो देखिए ये आपको इंटीग्रल फॉर्म में दिया गया है, ये आपको इंटीग्रल फॉर्म में दिया गया है, इंटीजर्स में दिया गया है। तो देखिए आपको इंटीजर्स में दिया गया है, और कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है आपको इंटीजर्स में नहीं होता है। तो सबसे पहले इसको हम लोग इंटीजर्स से हटाएंगे। तो कैसे हटेगा, इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। जब भी नीचे में आई आ जाए तो उसको हम लोग रेशनलाइज करके हटा देते हैं। तो देखिए रेशनलाइज कीजिए, तो यहाँ पे 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई से गुना होगा, फिर 1 माइनस आई से गुना कर, देखिए क्या होगा, 1 में 1 माइनस आई से गुना होगा तो 1 माइनस आई रह जाएगा। यहाँ पे देखिए नीचे में आपको ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आई का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर ध्यान दीजिए 1 माइनस आई मिला, और नीचे में आपको 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, फिर माइनस का माइनस आ गया। आई स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, तो -1 होता है, यहाँ पे -1 लिखिए, तो क्या मिल गया 1 माइनस आई, और बट्टा में 1 प्लस 1 तो 2 हो गया। तो 1 देखिए तो क्या हो गया आपको 1 माइनस आई बट्टा में 2, तो जेड इज इक्वल टू क्या आ गया
1 माइनस आई और बट्टा में 1 प्लस 1 2 हो गया। तो देखिए 2 से एक बार 1 में डिवाइड होगा और एक बार आई में डिवाइड होगा। आई करते हैं तो 1 में बट्टा 2 माइनस आई बाई 2। इस 2 से एक बार इसमें डिवाइड कर दिए और माइनस तो माइनस हो गया, एक बार इसमें हो गया। तो देखिए अब यहाँ पे आपको दिखने लगा जेड इज इक्वल टू आपको मिल गया 1/2 माइनस 1/2 आई लिख सकते हैं इसको। देखिए आई बाई 2 लिख सकते हैं, 1/2 आई लिख सकते हैं। तो देखिए आपको जेड का वैल्यू इतना आ गया। तो यहाँ से आप लोग इमेजिनरी और कंपेयर कीजिए इसको। जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई होता है। तो देखिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई आ गया। एक्स का वैल्यू आपको 1/2 आ गया है और वाई का वैल्यू क्या है, तो -1/2 आया है। तो लिखिए यहाँ पे, देखिए मैं लिखता हूँ इसको, यहाँ से हटाता हूँ मैं, भी लिखता हूँ इसको, देखते हुए मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो रियल पार्ट ऑफ जेड क्या आया है जी, रियल पार्ट ऑफ जेड देखिए ध्यान दीजिए। तो 1/2 आया है, रियल पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू 1/2 आया और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू क्या आया, तो -1/2 आया, -1/2 आया। देखिए रियल पार्ट ऑफ जेड का जैसे इससे कंपेयर किए, रियल पार्ट ऑफ जेड का वैल्यू क्या आया, तो 1/2 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का वाई का वैल्यू तो -1/2। तो वही लिख दिए, रियल पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू -1/2। अब इसका सम करना है, राइट द सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। सम करना है, सम मतलब जोड़ना है दोनों को। तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस -1/2 आया है। तो 1/2 और -1/2 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस में माइनस कैसे हो जाएगा, जीरो आपका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। इसका आंसर आपको 0 हो जाएगा। तो देखिए आशा करता हूँ आप लोग को ये समझ में आया होगा। नोट कीजिए जल्दी से इसको। फिर मैं आगे और एक क्वेश्चन आपको बताता हूँ, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। मैं आपको एक आगे और भी क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। चलिए मैं इसको यहाँ से रब करता हूँ। फिर मैं आपके लिए एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, शानदार सा क्वेश्चन, जिसका कॉन्सेप्ट आपका और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन के तौर पे आपको दिया गया है, राइट द imaginary part of z, write the imaginary part of z if a complex number, if a complex number z is equal to I का पावर 4 प्लस I के पावर 8 प्लस I के पावर 12 प्लस I के पावर 16 दिया गया है। देखिए I के पावर 16 दिया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे, राइट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर यह दिया गया है। राइट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड लिखना है, इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होगा लिखना है इसको। तो ध्यान दीजिए, मैं आपको एक फार्मूला बताया था, मैं आपको पीछे में एक फार्मूला बताया था, आई के पावर 4n का वैल्यू होता है आपको 1 होता है। आई के पावर 4n का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। आई के पावर 4n के फॉर्म में है, देखिए यहाँ पे 4n के फॉर्म में है, आई के पावर 4n के फॉर्म में है। यहाँ पे n का वैल्यू 1 है, जैसे यहाँ पे आई के पावर 4 गुने n का वैल्यू 1 लिए हैं तो क्या 4 मिलेगा। जैसे यहाँ आई के पावर n का वैल्यू 2 लेंगे 8 मिलेगा। आई के पावर 4 n का वैल्यू 3 लेंगे तो 12 मिलेगा। आई के पावर 4 गुने 4, जैसे ही n का वैल्यू 4 लेंगे 16 मिलेगा। देखिए सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ सबके सब आई के पावर 4n के फॉर्म में है, सबके सब यह क्या है आई के पावर 4n के फॉर्म में है, आई के पावर 4n के फॉर्म में। इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा। चलिए आइए लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसलिए जेड इज इक्वल टू इसका वैल्यू 1 हो गया, आई के पावर 4 का वैल्यू 1, आई के पावर 8 का वैल्यू आपको 1 ही हो जाएगा, क्योंकि 4n के फॉर्म में आई के पावर 4n के फॉर्म में जो भी रहता है उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 जो भी है सबके वैल्यू क्या हो गया 1 1 1 1 हो गया। तो जेड इज इक्वल टू 4 आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं जेड इज इक्वल टू 4 प्लस i0, 4 प्लस i0। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना था। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, एक्स प्लस आई वाई। इसीलिए हमको एक्स बराबर तो 4 आ गया था, आई वाई नहीं था यहाँ पे, इसलिए हम अपने मन से आई इंटू 0 कर लिए। 0 में आई से गुना करेंगे, या आई में 0 से फिर 0 ही मिलेगा, हमारा काम भी बन गया और हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख भी लिए। तो देखिए हमसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पूछ रहा है, इसलिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड क्या आया है, 0 आया है। यहाँ पे वाई का वैल्यू 0 आया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इक्वल टू आपको 0 आंसर हो जाएगा।
इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 0 आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से इसको। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे बोला जा रहा है राइट द रियल पार्ट ऑफ एक्स एक्स इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। सोल्यूशन में देखिए सोल्यूशन देखिए ध्यान से देखिए, इसका सोल्यूशन मैं कैसे यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। राइट द रियल पार्ट ऑफ एक्स, आपको एक्स का रियल पार्ट लिखना है। आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखिए आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दिया गया है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको -3 हो जाएगा। जैसे ही स्क्वायर को जैसे ही आपको एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस वाला जाएगा उधर माइनस, एक्स स्क्वायर हो गया -3, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट अंडर -3 हो जाएगा। क्या होगा, रूट अंडर -3 हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं -1 गुने 3 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं, -1 गुने 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -1 का वैल्यू होता है आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर इंटू 3 हो गया। तो इसको देखिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो √3 प्लस माइनस यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन दिया गया था राइट द रियल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। जैसे ही आप एक्स का वैल्यू निकालेंगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर -3 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटता है तो क्या आता है, प्लस माइनस रूट आता है, तो -3 हो जाएगा। देखिए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √3 लिख सकते हैं 1 गुने 3, और जानते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, मतलब जहाँ -1 है वहाँ हम लोग आई स्क्वायर लगा सकते हैं। -1 की जगह क्या लगा सकते हैं, तो आई स्क्वायर लगा सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, प्लस -1 की जगह क्या लगा देंगे, तो आई स्क्वायर गुने 3 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आई स्क्वायर का वर्गमूल क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है, तो आई होता है। तो आई बाहर आ गया, √3 रह गया अंदर ही, तो लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस √3 आई आ गया। आपको एक्स बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस √3 आई आ गया आपको। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, Z1 आपको हो जाएगा प्लस √3 आई हो गया, और आपको Z2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, Z2 आपको हो जाएगा -√3 आई हो गया। आपको क्या हो गया, -√3 आई हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ पे रियल पार्ट आपको 0 है, यहाँ पे रियल पार्ट नहीं दिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं, Z1 इज इक्वल टू 0 प्लस √3 आई लिख सकते हैं, और यहाँ पे Z2 इक्वल टू लिख सकते हैं 0 माइनस √3 आई, क्योंकि यहाँ पे रियल पार्ट है ही नहीं, तो हम लोग अपने मन से रियल पार्ट 0 लगा लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए। अब देखिए एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में दिखने लगा, एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में यह दिखने लगा। तो देखिए क्या पूछा जाए, राइट द रियल पार्ट ऑफ एक्स। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ यहाँ पे Z1 क्या हो जाएगा, इसलिए रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू 0। जो आपको Z1 का रियल पार्ट क्या है, 0 है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है भाई, तो यह भी 0 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ से रियल पार्ट ऑफ Z1 भी 0 है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 भी 0 है, तो दोनों का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ पे रियल पार्ट था ही नहीं, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आया है। सॉल्व किया ना, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आया है, तो रियल पार्ट हम अपने मन से लगा लेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स प्लस आई वाई, इसीलिए हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाए। तो यहाँ पे देखिए कि रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है, तो 0 है, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है, तो ये भी 0 है। तो देखिए यही हमारा आंसर हो गया।